और प्रेरितों के काम अध्याय 4 और उसके 12वें पद को हम देखेंगे। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं। यहाँ पे इस तरह लिखा हुआ है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया। क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया, दूसरा नाम नहीं दिया गया, जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके, जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। आमीन। तो मैं जब आज सुबह चिंतन कर रहा था तो प्रभु ने ये वचन मेरे दिमाग में डाला और बताया कि ये समय कुछ और समय चल रहा है, और इसलिए मैंने तुमको ये बात दिखाई, मैंने तुमको बात बताई कि तुम तमाम लोगों को क्या करो, आगाह करो। प्रभु जो चीज़ बताना चाहता है वो अपने खादिमों के ज़रिए, वो अपने भविष्यवक्ताओं के ज़रिए, वो अपने नाज़िरों के ज़रिए, वो अपने करीबी लोगों के ज़रिए, चुने हुए लोगों के ज़रिए वो क्या करता है, आप तक पहुंचाता है। और परमेश्वर ने जब इस बात को मुझे बताया और स्वप्न में दिखाया और परमेश्वर ने जब इस वचन को दिया तो मैं समझ गया परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग इस बात से सीखें और जानें। ये समय पितर पक्ष का समय चल रहा है, पता आप लोगों को। हिंदू रिचुअल्स में ये समय जो है वो पितर पक्ष जिसको बोलते हैं, है ना, वो समय चल रहा है जिसमें लोग पिंडदान करते हैं, जिसमें लोग अपने पितरों को भोजन निकालते हैं, जिसमें लोग अपने पूर्वजों को पानी निकालते हैं, जिसमें लोग अपने सर का मुंडन कराते हैं, जिसमें लोग अपनी मोछ और दाढ़ियाँ बनाते हैं, जिसमें लोग वहाँ गया में जाकर भी क्या करते हैं, गया जाते हैं, गया में भी जाकर क्या करते हैं, पिंडदान करते हैं। क्योंकि ये समय क्या चल रहा है, पितर पक्ष का समय चल रहा। मतलब उनके जो बुजुर्ग पूर्वज, उनके जो अपने लोग मर गए हैं, उनको ऐसा लगता है कि ये समय उनके लिए है, और उनको वो क्या करते हैं, इस समय में क्या करते हैं, पानी, खाना, कपड़े और जो भी उनकी पसंदीदा चीज़ होती है वो उनको क्या करते हैं, अर्पण करते हैं। और उनको ऐसा लगता है कि वो हमारे बुज़ुर्ग जो हैं वो यहाँ पर आएंगे और वो उसको क्या करेंगे, रिसीव करेंगे, उस भोजन को, उस कपड़े को, वो तमाम चीज़ें जो वो अपने बुज़ुर्गों के लिए करते हैं उन चीज़ों को वो रिसीव करेंगे। जैसे एक कंट्री, मुझे अब उसका नाम नहीं याद आ रहा है, शायद वो एक विदेशी कंट्री है जहाँ पर लोग क्या करते हैं, प्रतिवर्ष वहाँ एक समारोह होता है जहाँ पर वो क्या करते हैं, अपने पूर्वजों की जो बॉडी होती, जिनको वो दफना देते हैं, उनको वो निकालते हैं, प्रतिवर्ष उसको नहलाते हैं, साफ़ करते हैं और उसको कपड़े पहनाते हैं, और कपड़े पहनाकर उसको अपने खेत, उसको अपनी संपत्ति, उसको अपने बच्चे और तमाम चीज़ें दिखाते हैं, उनके साथ डांस करते हैं, उनके साथ बैठ के खाना खाते हैं, फ़ोटो सेल्फी लेते हैं। बहुत सारी ऐसे, शायद आप, मुझे कंट्री का नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन आप में से बहुतों ने इस चीज़ को यूट्यूब पर या फेसबुक पर शायद अनुभव किया होगा, देखा होगा। हमारे इंडिया में भी ये जो समय है, पितर पक्ष का समय, पिंडदान का समय, पितरों की आराधना का समय, इस समय में हमें ऐसा अनुभूत होता है कि हम अपने पूर्वजों को, अपने मरे हुए पितरों को, या चाहे माँ हो, बाप हो, दादा हो, दादी हो, उनको हम जो करते हैं वो उनको रिसीव होता है। और अभी इस समय में बहुत सारे लोग ऐसे करेंगे, वो अभी सेविंग नहीं करेंगे, वो बाल नहीं कटिंग करेंगे, और इस समय के पूरे होने पर जिस दिन महापितर पक्ष होगा, जिसको हम लोग यहाँ पे हमारे कलकत्ता में बोलते हैं महालय, है ना, महालय, तो वो महापितर पक्ष का समय रहता है। उस दिन वो क्या करेंगे, मुंडन कराएंगे, मूछ मुड़ाएंगे, दाढ़ी बनाएंगे, और उनके जो अजीज मर गए हैं उनके याद में वो तरह तरह का भोजन बनाएंगे और उसको एक पत्तल में निकाल कर
किसी ऐसे स्थान में पेड़ के नीचे या सुनसान जगह पे जाकर रख देंगे, उनको लगता है कि वो आएंगे और ये खाएंगे और वो तृप्त होंगे। मैं किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूं, लेकिन मैं आपको सिखाना ज़रूर चाहता हूं कि आप सीखें। आज संपूर्ण विश्व में लोग मोक्ष पाने के लिए, लोग उद्धार पाने के लिए न जाने किस तरह तरह का जो है तरीका अपना रहे हैं। मोक्ष को प्राप्त करने के लिए वो इधर उधर भटक रहे हैं, उद्धार को प्राप्त करने के लिए इधर उधर भटक रहे हैं, जिसमें से ये पीतर पक्ष उसका एक क्या है हिस्सा है, जिनमें उनको लगता है कि अगर हम तर्पण करेंगे, अगर हम अपने बालों को उतार देंगे, अपनी मूछों को उतार देंगे, हम भोजन चढ़ाएंगे, कपड़े चढ़ाएंगे, या ब्राह्मणों को दान करेंगे, या गरीबों को खिलाएंगे, तो मेरे जो पूर्वज हैं, जो मर गए हैं, उनको मोक्ष मिलेगा। लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं है, कहीं भी ऐसा नहीं है। मोक्ष कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके मुंडन कराने से मिल जाए। मोक्ष कोई, उद्धार कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपकी मूंछ और दाढ़ी बनाने से आपको मिल जाए। अगर कहीं ऐसा होता कि आपके मूंछ या दाढ़ी बनाने से या आपके पिंड दान करने से आपके मरे हुए पूर्वज उद्धार पाते, मोक्ष पाते, तो मैं ऐसा समझता हूं कि नर्क नाम की इस दुनिया में कोई भी चीज़ नहीं रहती। सिर्फ एक ही चीज़ रहती, स्वर्ग, क्योंकि सभी का मोक्ष हो चुका होता। अगर मोक्ष पैसे से खरीदा जाता तो सभी का मोक्ष हो चुका होता, या चूल दाढ़ी बनाने से मोक्ष प्राप्त हो जाता तो सभी का मोक्ष हो चुका होता। टकले होने से अगर किसी का मोक्ष होता तो सभी लोगों के पिता और माँ इस समय कहाँ होते? स्वर्ग में होते, और नरक नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती इस दुनिया में। हालेलुया। कई बार मेरे प्रियो, जो लोग यीशु मसीह को नहीं जानते वो लोग ऐसा कर रहे हैं, जो लोग वचन को नहीं जानते हैं वो लोग ऐसा कर रहे हैं, लेकिन कई बार मसीह के करीब आने वाले लोग, यीशु मसीह को जानने वाले लोग, मसीहत में हिस्सा लेने वाले लोग भी ऐसा कर रहे हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्या वो विश्वासी नहीं है? जी हाँ, विश्वासी हैं, लेकिन इनका विश्वास कैसा है? कमज़ोर विश्वास है। इनका विश्वास कैसा है? संसार से डरने वाला विश्वास है। संसार उनको डरा देता है और वो डर जाते हैं। इनका विश्वास ऐसा है, इनका विश्वास ऐसा कि ये मसीह को जान रहे हैं लेकिन वचन को नहीं मान रहे हैं। मसीह को जानते हैं, वचन भी जानते हैं, लेकिन मानते नहीं मानते। ये वचन को क्या करते हैं? अपने हिसाब से, अपने भय और अपने डर के हिसाब से मैनिपुलेट कर लेते हैं, और जैसा उनको उचित जान पड़ता है वैसा ही ये करते हैं। बाइबल कहती है मेरे प्रियो, जब आप दूसरा कुरिन्थियों की किताब पढ़ते हैं, उसके 6 अध्याय, उसके 14 और 15 वचन को पढ़ते हैं, तो बाइबल कहती है, तुम अविश्वासियों के समान असमान जुए में मत जुटो। वो ऐसा करते हैं क्योंकि वो अपने बाबा और दादाओं से, वो अपने पूर्वजों से ऐसा देखते हुए चले आ रहे हैं, क्योंकि उनको वचन की सच्चाई पता नहीं है, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह के उपदेश के बारे में नहीं जानते हैं। लेकिन हम और आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानते हैं, उसके उद्देश्य को जानते हैं, उसके उपदेश को जानते हैं, और हम उसकी शिक्षा को समझते हैं। बाइबल कहती है हमें और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जितने लोग यहाँ बैठे हैं, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको आगाह करना चाहता हूँ, जैसा अन्य जातियाँ, जैसा अन्य लोग संसारिक लोगों के जैसा चाल चलते हैं और करते हैं, बाइबल कहती है, हे मसीह को जानने वालों, हे प्रभु के वचन को मानने वालों, तुम अब ऐसे असमान जुए में मत जुटना। आमीन। क्या लिखा हुआ ब्रदर? पढ़ेंगे वचन को। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुटो। अविश्वासियों के अनुसार असमान जुए में ना जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल? क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का कोई मेलजोल नहीं है। या जो धार्मिकता और अधर्म एक साथ चल नहीं सकते हैं। ज्योति और अंधकार एक साथ रह नहीं सकते हैं। जहां उजाला होगा वहां अंधकार का कोई काम नहीं रहता है। ज्योति जहां प्रकट होती है वहां अंधकार छट जाता है।
ज्योति और अंधकार जैसे एक साथ नहीं रह सकते हैं, जैसे धर्म और अधर्म एक साथ नहीं रह सकते हैं, ऐसे विश्वासी अविश्वासी के समान चाल नहीं चल सकता है। हाँ, आगे पढ़ेंगे। और मसीह का बलियान के साथ क्या लगाओ? हाँ, क्या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता? विश्वासी के साथ अविश्वासी का कोई नाता नहीं है। एक मसीह को जानने वाले, मसीह के वचन को समझने वाले का संसार के पितृपक्ष, पिंडदान या पितरों की आराधना से कोई लेना देना नहीं है। मैं बताऊंगा क्यों नहीं लेना देना है, मैं अभी बताऊंगा क्यों नहीं लेना देना। आप थोड़ी देर के लिए आपको लग रहा होगा, पास्टर जी हमारे बाप दादा यही करते आए हैं, हम भी ऐसा कर रहे हैं तो क्या बुराई है? ये पास्टर ठीक नहीं है, ये पास्टर हमें अलग दिशा की ओर लेकर जा रहा है, ये पास्टर हमें गलत बात सिखा रहा है। नहीं, मैं आपको सच्चाई के साथ रूबरू कराना चाहता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये करना एक मसीह के लिए, ये करना एक विश्वासी के लिए, ये करना वचन को जानने वाले के लिए ठीक नहीं है। इसलिए मैं आज पूरी कलीसिया के सामने जो प्रभु ने मुझे बताया वो मैं बता रहा हूँ, ताकि आप उस गुनाह का हिस्सा ना बने, आप उस पाप का हिस्सा ना बने, ताकि आप परमेश्वर के लोग हो सकें। आमीन। प्रभु कहता है अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का कोई मेल जोल नहीं है। ज्योति और अंधकार की क्या संगति है, उसकी कोई भी संगति नहीं है। बाइबल कहती है हम जो अपने पूर्वजों को देते हैं, क्या वो उनको मिलता है? क्या वो उनको उस बातों से मोक्ष रिसीव होता है, मोक्ष पा जाते हैं? बाइबल कहती है अगर ऐसा होता तो सभी का मोक्ष हो जाता। पाप करने वाला भी स्वर्ग में रहता, और चोरी करने वाला भी स्वर्ग में रहता, झूठ बोलने वाला भी स्वर्ग में रहता, और सच बोलने वाला भी स्वर्ग में रहता। लेकिन बाइबल कहती है ऐसा नहीं है। हम जो भी अपने पितरों को चढ़ाते हैं, चाहे वो रोटी हो, चाहे वो मीट हो, चाहे वो सब्जी हो, कुछ भी, या आपके बाल, या आपके सिर के बाल, या आपकी दाढ़ी, आपकी मूंछ, ये आप जो भी कुछ करते हैं या जो कपड़े आप देते, इन तमाम चीज़ों को करने से आपके पितरों को कोई मोक्ष नहीं मिलता है। ये सिर्फ आपके मन का छलावा है, मन का भ्रम है। आपने सभी ने महान पुरुष गौतम बुद्ध के बारे में सुना होगा। कुछ लोग उनको ईश्वर मानते हैं, बुद्धिज़्म में उनको ईश्वर माना गया है, ईश्वर की संतान माना गया है, या आप कह सकते हैं ईश्वर रूप माना गया है बुद्धिज़्म में। एक बार महात्मा बुद्ध जो है नदी में पानी को उठाकर क्या कर रहे थे? तर्पण कर रहे थे। ध्यान से सुने। एक बार महात्मा बुद्ध क्या कर रहे थे? पानी को उठाकर हाथों से उठा रहे थे नदी में, और ऐसे करके क्या कर रहे थे? तर्पण कर रहे थे। तभी कुछ ब्राह्मण वहाँ पे आए। और पूछे कि बुद्ध आप ये क्या कर रहे हैं? तो बुद्ध ने उनको बोला कि मेरे घर में एक पौधा लगा हुआ है, पेड़ लगा हुआ है, मैं उसको सींच रहा हूँ, सींच रहा हूँ। तो ब्राह्मणों ने कहा बुद्ध क्या तू पागल हो गया है? बुद्ध क्या तू पागल हो गया है? बोला क्यों? बोला अरे मूर्ख, तो यहाँ से पानी डालेगा तो तेरे घर का बगीचा कैसे सींचा जाएगा, या तेरे घर में जो पौधा लगा है वो कैसे सींचा जाएगा? बुद्ध ने बोला तुम ठीक कहते हो, अगर मैं यहाँ पानी डाल रहा हूँ तो मेरे घर का बगीचा सींचा नहीं जा सकता है। इसी तरह हम यहाँ अपने पितरों को जो भी अर्पण करते हैं वहाँ उनको नहीं मिलता है, वहाँ उनको नहीं मिलता है। लोग अपने कर्मों के कारण, लोग अपने स्वभाव के कारण, उनके जीवन में ये तय होता है कि वो स्वर्ग का हिस्सा बनेंगे या नरक का हिस्सा बनेंगे, वो दंड का हिस्सा बनेंगे या परमेश्वर की दया का हिस्सा बनेंगे। लोगों के कर्म निर्धारित करते हैं कि वो कहाँ जाएंगे, उनके साथ क्या होगा। लेकिन हम सोचें कि यहाँ से उनको भोजन चढ़ा दें, यहाँ से उनको पानी डाल दें तो उनको सब कुछ वहाँ मिल जाएगा। कहते हैं नहीं, उनको नहीं मिल सकता, ये मूर्खता है। और जब आप गीता के उपदेश को पढ़ते हैं, गीता के अध्याय 9 और श्लोक 25 को जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा कि जो देवों की आराधना करता है वो देवों में जन्म लेगा।
जो देवों की आराधना करता है वो देवों में जन्म लेगा, जो भूत और पिशाचों की आराधना करता है वो भी भूत और पिशाचों में जन्म लेगा, जो पितरों की आराधना करता है वो पितरों में जन्म लेगा, लेकिन जो ईश्वर की आराधना करता है वो स्वर्ग का अधिकारी हो जाएगा। ऐसा मैं नहीं कहता हूँ, ऐसा मैं नहीं कहता हूँ, ऐसा हिंदू धर्म के जो महाभागवत गीता है वो कहती है कि अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे जीवन को नुकसान हो सकता है। बाइबल बताती है कि यदि हम ऐसा करते हैं तो हम किसी चीज़ को अचीव नहीं करते हैं, वरन अपने समय को क्या करते हैं, व्यर्थ में हम गवाते हैं। जो मैंने श्लोक बोला अभी गीता का, आप इसे राइट डाउन कर लीजिए और आप इसे गूगल पर या यदि आपके घर पे गीता की किताब होगी तो आप उसमें सर्च कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैंने कुछ भी उठा के कहीं से कुछ भी बोल दिया, आप इसको पढ़ सकते हैं, वहाँ पे लिखा हुआ बड़े आराम से, हिंदी अनुवाद भी है उसका, आप उसको भी पढ़ सकते हैं कि यदि तुम भूत और पिशाचों की आराधना करते हो तो तुम उन्हीं में तुम्हारा जन्म होगा, यदि तुम पितरों की आराधना करते हो तो पितरों में ही जाओगे जहाँ तुम्हारे पितर हैं, या तुम ईश्वर की आराधना करोगे तो तुमको ईश्वर के पास जगह मिलेगी। तुम किसकी आराधना करते हो, तुम किसको महत्व देते हो? ये हमारा तर्पण करना, ये हमारा अर्पण करना हमारे अजीजों को, हमारे बुजुर्गों, हमारे पूर्वजों को मोक्ष नहीं दे सकता है। बाइबल में एक दृष्टांत लिखा हुआ है जिसको मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। बाइबल में एक दृष्टांत लिखा है जो कि लूका की किताब अध्याय 16 पर है। लूका की किताब अध्याय 16 पर और उसके 19वें पद से जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा हुआ है, एक धनवान मनुष्य था, एक धनवान मनुष्य था जो बैजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। जो मलमल के कपड़े पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ में रहता था। लाजर नाम का एक कंगाल घाव से भरा हुआ उसकी देवढ़ी पर छोड़ दिया जाता था। और एक व्यक्ति था जिसका नाम लाजर था, वो एक गरीब व्यक्ति था, एक कंगाल व्यक्ति था, उसको शरीर में पूरे घाव भरे हुए थे और उस व्यक्ति को उस धनी व्यक्ति के देवड़ी पर छोड़ दिया जाता था। वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे, वरन कुत्ते भी आकर क्या करते थे, उसके घाव को चाटते थे। ऐसी गंदी दयनीय स्थिति उसकी थी। लेकिन बाइबल बताती कि ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर इब्राहिम की गोद में पहुंचाया और वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया। और अपनी जब आंखें उठाई तो दूर से इब्राहिम की गोद में लाजर को देखा और उसने पुकार कर कहा, हे पिता इब्राहिम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडा करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। आप समझ रहे हैं, एक व्यक्ति मर रहा है तो वो कहाँ पर पहुँचा, वो इब्राहिम की गोद में जाकर पहुँचा। और दूसरा एक व्यक्ति मर रहा है तो वो ज्वाला में गया, तपिश में गया। निसंदेह मुझे प्रतीत होता है कि ये ज्वाला वाली जगह, ये जलन वाली जगह नरक ही होगी जो आग से भरी है। ये वही जगह होगी जहाँ ये धनी व्यक्ति मर कर गया और वहाँ की ज्वाला, वहाँ की तपिश को सह नहीं सक रहा है, उसका गला, उसकी हलक सूख रही है। तो वो इब्राहिम की गोद में जब लाजर को देखता और इब्राहिम से विनती करता है कि पिता लाजर को मेरे पास भेज दे ताकि वो पानी में उंगली डुबाकर क्या करे, मेरे मुंह को ठंडा कर दे। हालेलुया। अभी बात यहाँ खत्म नहीं होती है। जब 25 पद से आप आगे पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है, परंतु इब्राहिम ने कहा, हे मेरे पुत्र, सुमरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका, वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। इन सब बातों को छोड़, हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है, जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वो ना जा सके और न कोई वहाँ से इस पार हमारे पास आ सके। हालेलुया। प्रभु कहता है कि नहीं, लाजर को मैं नहीं, इब्राहिम कहता है नहीं, मैं लाजर को नहीं भेज सकता है, मैं लाजर को तुम्हारे पास नहीं भेज सकता हूँ, क्योंकि इस पार से ना तो कोई उस पार जा सकता है और ना तो उस पार से, क्योंकि तुम्हारे और मेरे बीच में क्या है, एक बड़ी खाई, एक बड़ा खड्डा है और कोई भी इसको पार नहीं कर सकता है।
अभी वो व्यक्ति क्या कहता है, देखिए वहाँ पे लिखा 27 पद में, उसने कहा तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, वहाँ उनके सामने इस बात की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वो भी इस पीड़ा में आए। वो कहता है कि इब्राहिम से कि उस लाजर को क्या कर, मेरे घर भेज दे, मेरे पिता के घर भेज दे, ताकि क्या करे, वो मेरी गवाही दे जाके कि मैं कितना यहाँ तड़प रहा हूँ, इस नरक की आग में मैं कितना तड़प रहा हूँ, ताकि जब मेरे भाई उनका ये हसर न होने पाए। अभी इब्राहिम उसको क्या जवाब देता है? इब्राहिम ने उससे कहा, उसके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, हाँ, वे उनकी सुने। हाँ। उसने कहा नहीं, हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उसके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। हाँ। उसने उससे कहा, जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते, तो यदि मरे हुओं में से कोई भी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। हालेलुया, हालेलुया। बोला कि मैं उधर किसी को भेज नहीं सकता हूँ, मैं उधर किसी को भेज नहीं सकता हूँ, लेकिन कोई यहाँ से जा भी नहीं सकता। हो सकता अगर कि कोई मरे हुओं में से जी उठ जाए तो भी वो उनकी नहीं सुनेंगे। यानी कि जो स्थान ठहराया गया है नरक का, या जो स्थान ठहराया गया है स्वर्ग का, वहाँ स्वर्ग से ना तो कोई नरक की ओर आ सकता है, ना नरक से स्वर्ग की ओर आ सकता है, ना तो स्वर्ग से कोई जो है नरक की ओर जा सकता है, ना तो नरक से, और ना ही नरक से कोई पृथ्वी की ओर वापस आ सकता है। इस लोक में, सांसारिक लोक में कोई वापस आ सकता है, क्योंकि हमारे और उनके बीच में क्या है, एक बड़ा खड्डा है। सोचिए, जब हम इस दृष्टांत को पढ़ते हैं तो पता चलता है कि अभी तक कोई भी ऐसा नहीं हुआ है कि जो वहाँ से उस स्थान को पार करके पृथ्वी लोक पर आए। तो हम ये कैसे सोच लेते हैं, जब वहाँ से कोई इस ओर आ ही नहीं सकता है, तो हम ये कैसे सोच लेते हैं कि जो हम तर्पण करेंगे, जो हम अर्पण करेंगे, हम अपने पितरों को जो खाना निकालेंगे, भोजन निकालेंगे, मीट निकालेंगे, या अपने बाल निकालेंगे, दाढ़ी निकालेंगे, मोछ निकालेंगे, वो क्या होगा, वो आकर ले जाएंगे। बाइबल कहती है ये असंभव बात है, ये जो है असंभव बात है। जो एक बार मर गया वो चला गया, वो दोबारा इधर नहीं आ सकता है, वो उसका दोबारा इधर कोई काम नहीं है, क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी और नरक और पृथ्वी के बीच में एक बड़ा डिस्टेंस है, जिसको कोई भी पार नहीं कर सकता है, जिसको कोई भी पार नहीं कर सकता है। जब हम परमेश्वर की दया पाते हैं, जब हम अपने कर्मों का न्याय कराते हैं, और उसी के अनुसार जो है हमारा स्वर्ग और नरक जाना क्या होता है, निश्चित होता है। बाइबल कहती है यहाँ से दिया हुआ पानी, यहाँ से दिया हुआ भोजन, कोई भी चीज़ उनको प्राप्त नहीं होती है। संसार और स्वर्ग और नरक के बीच में एक बड़ा खड्डा है, जिसको कोई नहीं पार कर सकता है। हालेलुया। तो जब कोई आ नहीं सकता है, यहाँ से कुछ जा नहीं सकता है, तो हमें प्रतीत होता है कि हमें ये क्या है, तर्पण नहीं करना चाहिए। ये एक समय में ब्राह्मण समाज का बनाया हुआ एक ऐसा खेल है जिसमें मुझे और आपको फंसाया गया है। ये बस और कुछ नहीं है, एक कमाने का जरिया बनाया गया है, जिसमें लोगों को भ्रमित किया गया है। आत्माएं इस पार से उस पार नहीं जा सकती, वो आपके खाना खाने को नहीं आ सकती, आपके निकाले हुए पानी को नहीं पी सकती हैं। तो बाइबल कहती जब वो ना आ सकती हैं ना पी सकती हैं, तो हमें ये पितर पक्ष का जो त्यौहार है, जो रिचुअल है, इसे मनाने की आवश्यकता नहीं है। अय्यूब भी इस बात, जब हम अय्यूब की किताब पढ़ते हैं, अय्यूब भी क्या करता है, इस बात पे जोर डालता है। जब आप उसके 7वें अध्याय को पढ़ते हैं, अय्यूब की किताब 7वें अध्याय को 7वें पद से पढ़ते हैं, तो वो अय्यूब भी इस बात पे जोर डालता है, क्योंकि अय्यूब जो है बड़ी तकलीफ और पीड़ा में है। अय्यूब कहता है, याद कर कि मेरा जीवन वायु ही है, हाँ, और मैं अपनी आंखों से कल्याण फिर न देखूंगा। हाँ,
जो मुझे अब तक देखता है उसे मैं फिर दिखाई न दूंगा। जो अब तक मुझे देखते हैं उनको मैं फिर दिखाई ना दूंगा। तेरी आंखें मेरी ओर होंगी, हाँ, परंतु मैं न मिलूंगा। तेरी आंखें मेरी ओर तो होंगी लेकिन मैं तुझको न मिलूंगा। नहीं मिलूंगा। ऐसे ही मेरे प्रियो, ऐसे ही मेरे प्रियो, जो हमारे पितर चले गए, जो हमारे पूर्वज चले गए, जो मृत्यु की नींद में सो गए, वो दोबारा हमको मिलने वाले नहीं हैं। व्यर्थ में अपने रुपए का खर्च ना करें, व्यर्थ में अपने शरीर को नुकसान ना पहुंचाएं, व्यर्थ में अपने समय को ना गंवाएं। पितरों के पीछे भागकर क्या करें? अपने समय को नुकसान ना करें। पितरों के पीछे भागकर आप महापाप ना करें। बाइबल कहती है जो पितरों के पीछे भागते हैं, जो भूतों के पीछे भागते हैं, बाइबल कहती है वो महापाप करते हैं। और जब हम इस तरह का महापाप करते हैं तो हम महान परमेश्वर को क्या करते हैं? क्रोधित करते हैं। महान परमेश्वर को क्या करते हैं? अप्रसन्न करते हैं हम। अभी मैं यहाँ से पूछूंगा कितने लोग परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं? सभी लोग अपने हाथों को उठाएंगे, यस मैं चाहता हूँ परमेश्वर को प्रसन्न करना। लेकिन क्या हम ऐसा काम करते हैं कि हमारा परमेश्वर हमसे प्रसन्न हो? ये वो समय चल रहा है कि आप अपने प्रेम को प्रभु को दिखा सकते हैं कि प्रभु मैं आपसे प्रेम करता हूँ, प्रभु मैं आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ, और मैं इस तरह के झूठे बंधन से प्रभु, ये पीतर पख पिंड दान, पितरों की आराधना के बंधन से प्रभु मैं अपने आप को मुक्त करता हूँ, प्रभु आज़ाद करता हूँ, क्योंकि प्रभु तूने हमें आज़ाद किया है। प्रभु बाइबल में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने हमें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है। अब ये स्वतंत्रता हमारे बंधन का कारण ना बने, ये स्वतंत्रता हमारे जीवन में क्या हो? बंधन का कारण ना बने। क्योंकि अगर हम दोबारा इस बंधन में पड़ते हैं, हम ऐसे रिचुअल्स का करते हैं, तो बाइबल कहती है हम परमेश्वर को अप्रसन्न करते हैं, परमेश्वर को क्रोधित करते हैं और अपने जीवन में ये महापाप करते हैं, अपने आप को अशुद्ध करते हैं। बाइबल कहती है जब आप दूसरा इतिहास की किताब पढ़ते हैं, उसके 33वें अध्याय और उसके 6ठे पद में लिखा हुआ है, फिर उसने हिन्नोम के बेटे की तराई में अपने लड़के वालों को होम करके चढ़ाया और शुभ अशुभ मूर्तों को मानता और टोना और तंत्र मंत्र करता और ओझो और भूत सिद्धि वालों से व्यवहार करता था। वरन उसने ऐसे बहुत से काम किए जो यहोवा की दृष्टि में बुरे हैं और जिनसे वह अप्रसन्न होता है। जब आप पितरों को अर्पण और तर्पण करते हैं, पितरों को पूजा करते हैं, पितरों के सामने सर झुकाते हैं, उनको भोजन निकालते हैं, बाइबल कहती है ये यहोवा की दृष्टि में बुरे काम हैं। बाइबल कहती है इन बातों से हम यहोवा को अप्रसन्न करते हैं। इसीलिए क्या करना है? इन कामों को नहीं करना है। आप लेवी व्यवस्था की भी किताब जब पढ़ते हैं, लेवी व्यवस्था 19 अध्याय को जब आप पढ़ते हैं, लेवी व्यवस्था 19 अध्याय और उसके 26वें पद से जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ भी ऐसा लिखा हुआ है, तुम लहू लगा हुआ मांस न खाना और न टोना करना और न शुभ व अशुभ मुहूर्तों को मानना, अपने सिर में घेरा रखकर न मुड़ाना और न अपने गाल के बालों को मुड़ाना, मुर्दों के कारण अपने शरीर को बिल्कुल न चीरना और न उसमें छाप लगाना। मैं यहोवा हूँ। अपने बेटियों को वेश्या बनाकर अपवित्र न करना, ऐसा न हो कि देश वेश्यागमन के कारण महापाप से भर जाए। मेरे विश्राम दिन को माना करना और मेरे पवित्र स्थान का भय निरंतर मानना, मैं यहोवा हूँ। ओझों और भूत साधने वालों की ओर न फिरना और ऐसे को खोज करके उनके कारण अशुद्ध ना हो जाना, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। बाइबल कहती है यदि हम ऐसा काम करते हैं तो हम अपने आप को क्या करते हैं? अशुद्ध करते हैं। हम अपने आप को क्या करते हैं? अशुद्ध करते हैं और परमेश्वर को क्या करते हैं? रिस दिलाते हैं। अपने शरीर को, अपने आप को मुर्दों के कारण क्या करना? नुकसान ना पहुँचाना। ये जो हम बाल छीलते हैं, दाढ़ी छीलते हैं, मूंछ छीलते हैं, ये किसके कारण कर रहे हैं? मुर्दों के कारण कर रहे हैं। प्रभु कहता है ऐसा नहीं करना। प्रभु क्या कहता है? ऐसा नहीं करना, क्योंकि ऐसी बातों से प्रभु क्या करता है? क्रोधित होता है ना। 27 पद में वो कहता है ना, अपने सिर में घेरा रख कर ना मुड़ाना और न अपने गाल के बालों को मुड़ाना, मुर्दों के कारण अपने शरीर को बिल्कुल ना चीरना। लेकिन अभी ये जो समय चल रहा है,
अभी गया में जाएंगे तो बड़ा ये व्यवसाय बड़े जोर शोर से चलेगा। ये कुल 15 दिन का व्यवसाय जो है बड़े धड़क्के से चलता है। इसमें लोग सोने की चांदी की सामानें गिफ्ट करते हैं। इसमें लोग सोने और चांदी की सामानें गिफ्ट करते हैं, तरह तरह का भोजन और दान करते हैं। गया से पता नहीं कितने ब्राह्मण और पंडित आते हैं लोगों के घरों में, जो पैसे वाले लोग उनके घरों में आएंगे और दान का पैसा लेकर जाएंगे कि आप मुझे दान का पैसा दो, मैं तुम्हारे पितरों के नाम से वहाँ क्या करूँगा, यज्ञ करूँगा, तुम्हारे पूर्वजों के नाम से यज्ञ करूँगा। कुछ नहीं यज्ञ करते, सारा पेट के अंदर खा जाते हैं। वो बेवकूफ़ बना रहे हैं हमें, उल्लू बना रहे हैं हमें, क्योंकि कहीं से भी कुछ ना आने वाला है, कहीं से ना कुछ जाने वाला है। न यहाँ से चढ़ावा उनके ओर जाएगा, न वो यहाँ वहाँ उसको लेने के लिए आएंगे। तो फिर ये क्या है? बाइबल कहती है ये सब खेल है। जब आप व्यवस्था विवरण की किताब पढ़ते हैं, व्यवस्था विवरण की किताब 18 अध्याय और उसके 10वें पद को जब आप पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है, तुम में से कोई ऐसा ना हो जो अपने बेटे व बेटी को आग में होम करके चढ़ाने वाला, वह भाई कहने वाला, वह शुभ अशुभ मुहूर्तों को मानने वाला है ना। अभी हम लोग बहुत सारे ऐसे लोग हैं शुभ अशुभ मानते हैं। अभी मत निकलो, टाइम ठीक नहीं है, मेरा टाइम तो ठीक नहीं चल रहा है, मेरा टाइम कब आएगा, आज तो बुध है, आज तो नहीं जाना है। कुछ लोग ऐसा करते ना, शनिवार को दाढ़ी मत बनाना, अशुभ होता है। बृहस्पति को दाढ़ी मत बनाना, अशुभ होता है। बृहस्पतिवार को किसी को पैसा मत देना, बहुत खराब होता है। ऐसा मानते ना? बाइबल कहती नहीं, तुम में से कोई ऐसा ना हो जो अपने बेटे व अपनी बेटी को आग में होम करके चढ़ाने वाला, वह भावी कहने वाला, वह शुभ अशुभ मुहूर्तों को मानने वाला, वह टोना, वह तांत्रिक, वह बाजीगर, वह ओझाओं से पूछने वाला और भूत साधने वाला, वह भूतों को जगाने वाला हो। ये भी जगाने वाली जैसी प्रक्रिया है ना, पिंड दान करना भूतों को जगाने वाली प्रक्रिया है ना। ये कहता है नहीं करना, तुम में से ऐसा कोई ना हो जो भूतों को साधने वाला, भूतों को जगाने वाला हो, क्योंकि जितने ऐसे ऐसे काम करते हैं वे सब यहोवा के सम्मुख घृणित है, और इन्हीं घृणित कामों के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा उनको तेरे सामने से निकालने पर है। हमें निर्णय लेना है मेरे प्रियो, हमें निर्णय लेना है कि हम पितरों की खोज करेंगे, पितरों को पूजा करके ये महापाप करेंगे, अपने जीवित परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे। हम पितरों और मृतकों को भोजन निकाल के परमेश्वर को क्रोधित करेंगे, या हम अपने परमेश्वर को आनंदित करेंगे। बाइबल कहती है जो पितरों को हम पूजा करते हैं, पितरों को जो भोजन निकालते हैं, ये भी मूर्ति पूजा के समान है, क्योंकि परमेश्वर ने बोला है ना कि किसी के सामने भी दंडवत नहीं करना। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये सब भूत हैं, ये बेकार के हैं, तुम्हारे पूर्वज सब भूत हैं, शैतान बन गए, नहीं। मैं कहता हूँ उनका आदर करो। बाइबल हमें सिखाती है कि हमें जो मर गए हमारे पूर्वज, हमारे दादा, हमारे परदादा, हमारे पिता, हमारे नाना या नानी, ये जो भी है आपके जो मर गए, वो पूजनीय नहीं है, वो आदरणीय है। उनको आदर करना है, उनको आदर करना है, उनको पूजना नहीं है। उनके लिए खाना नहीं निकालना, पानी नहीं निकालना, सर के बाल नहीं मुड़ाना, वस्त्र दान नहीं करना, पैसे दान नहीं करना, भोजन दान नहीं करना है। आपको इतना ज़्यादा अच्छा लगता है ऐसा करना, तो आप किसी अनाथ आश्रम में जाइए, किसी विधवा आश्रम में जाइए, किसी वृद्धाश्रम में जाइए, वहाँ पे दान करके आइए, क्योंकि आपके दान से हो सकता है कई विधवाओं का, कई अनाथों का, कई बुजुर्गों का सहारा बन जाए। बच्चों के होम में जाइए, वहाँ बच्चों को कुछ खाना खिला के आइए। यदि आप अपने बुजुर्गों के नाम पर कुछ करना चाहते हैं तो अपने पैसों का सही इस्तेमाल कीजिए। अभी मैं किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचा रहा हूं। अभी बालाजी चले जाइए, अभी आप साउथ में जाएंगे ना, तो आपको अधिकतर लेडीज टकली मिलेंगी। ये हंसने की बात नहीं है, पक्का अधिकतर लेडीज उधर टकले मिलेंगे। सभी उधर बालाजी में जा रहे हैं और बहुत सारा गहना सोना चढ़ा रहे हैं, और उधर क्या कर रहे हैं, एक आदमी बैठा हुआ उस्तरा लेकर, लंबे लंबे घने मुलायम काले बाल, खिले खिले मत वाले बाल, उनको क्या कर रहे, उतार दे रहे शर्ट से। हाँ, और वो बाल, इतने बाल एवरीडे पता नहीं कितने टन बाल वहां पर उतरते हैं। कहाँ जा रहे हैं ये बाल, क्या हो रहा है इनका?
क्या हो रहा है इनका? आप उसको पढ़ेंगे तो, देखेंगे तो, रिसर्च करेंगे तो पाएंगे कि बालों का क्या हो रहा। उधर का जो सोसाइटी है वो क्या कर रहा है, इनका बिजनेस कर रहा है, मोटा रुपया कमा रहा है, मोटा रुपया कमा रहा है। तुम्हारे बाल तुम टकलाओ, मैं पैसा कमाऊंगा, हैं? तुम टकलाओ, मैं क्या करूंगा, पैसा कमाऊंगा। प्रभु कहता है मुझे तुम्हारा कुछ भी नहीं चाहिए। प्रभु कहता है मुझे तुम्हारा कुछ भी नहीं चाहिए। बाइबल में लिखा हुआ, टूटा हृदय परमेश्वर के करीब क्या है, धन्यवाद के योग्य है वो बलिदान जो है ना। तो परमेश्वर को कुछ तुम्हारा टकला नहीं चाहिए, तुम्हारे मोछ का बाल नहीं चाहिए, दाढ़ी का बाल नहीं चाहिए, तुम्हारा खाना नहीं चाहिए, तुम्हारे रुपए नहीं चाहिए, चांदी की सीढ़ी नहीं चाहिए, चांदी की सोने की गाय नहीं चाहिए। पुराने समय में लोग बोलते थे कि मर नहीं रहा है तो गाय दान करो, मर जाएगा। बाप रे बाप, मृत्यु तुम्हारे कंट्रोल में। आप समझ रहे? पुराने लोग हिंदू धर्म में बोलते रिचुअल्स है ऐसा, बोला कि कोई बुजुर्ग हो गया, मर नहीं रहा है तो, उसका प्राण अटका हुआ है तो एक गाय दान कर दो। क्या पता नहीं चांदी या सोने की गाय दान करती है। गाय दान करने से कोई मर जाएगा क्या? परमेश्वर वाला सिस्टम खत्म हो गया, प्रभु वाला सिस्टम खत्म हो गया। अभी गाय और बैल दान करके सब मारना है। अगर गाय दान करके लोग मार सकते हैं तो बैल दान करके जिंदा भी कर सकते हैं ना। गाय दान करके अगर किसी को मार सकते, प्राण निकाल सकते हैं, तो प्राण वापस लाने का प्रावधान भी होगा। तो बैल दान करो, एक वापस से क्या करो, जान उसके अंदर डाल दो, कोई मरेगा नहीं, सब बैठे रहेंगे। ताइवान में मैं देख रहा था, ताइवान में एक आदमी है 250 साल का हो गया है, मर ही नहीं रहा है, वो मर ही नहीं रहा है, उसका प्राण बड़ा सख्त है, निकलता नहीं है। बाइबल कहती मेरे प्रियो, हमें पितरों को खोज करके उनको पूजा करके परमेश्वर को रोष नहीं दिलाना है, परमेश्वर को क्रोधित नहीं करना है, अपने आप को अशुद्ध नहीं करना है, ये बड़ा महापाप नहीं करना है। मृतकों को पूजा करना बंद करें, वो सम्मान के योग्य, आदरणीय है, पूजनीय नहीं है। उनको अपने बाल और कपड़ा और भोजन दान करके अपने समय और रुपए का व्यर्थ क्या करें, नुकसान ना करें। बाइबल में लिखा है सिर्फ तो अपने प्रभु, अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण मन से, प्राण से और आत्मा से क्या करना, महिमा देना है। महिमा देने के योग्य, पूजनीय सिर्फ आपका परमेश्वर है। आपका सर सिर्फ उसके सामने झुकना है, आपका सर जो है सिर्फ उसी के सामने झुकना है। आपका परमेश्वर पूजनीय है, आपका परमेश्वर सर्वोपरि है, आपका परमेश्वर महान है, जिस परमेश्वर की हम इबादत करते हैं। हमारा यीशु मसीह महान राजाओं का राजा, हमारा परमेश्वर यीशु मसीह प्रभुओं का प्रभु, जो मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से 3 दिन उठ गया, 3 दिन बाद उठ गया, जीवित हो गया। कौन आदरणीय है, वो मरे हुए वो या जो जीवित हो गया वो? हमारे परमेश्वर आदरणीय है, हमारा परमेश्वर सम्मानीय है, हमारा परमेश्वर पूजनीय है। सिर्फ उसी की महिमा करना है और अपने समय को व्यर्थ नहीं गंवाएं। ये जो पितर पक्ष का समय चल रहा है, इसकी ओर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि यदि आप प्रभु के वचन को सीख के और जानकर भी आप फिर उसी का हिस्सा होंगे, बाइबल कहते हैं आप दोहरे दंड के योग्य होंगे। बाइबल में लिखा है जो वचन को जानकर नहीं मानता वो बड़ी मार खाएगा। तो वचन को जानकर ढिठाई नहीं करनी है, वचन को सीखकर बदमाशी नहीं करनी है। अपने आप को और रूढ़िवादी कथाओं से, रूढ़िवादी जो बातें हैं उनसे, जो परंपराएं हैं, ट्रेडिशंस एंड रिचुअल से बाहर लेकर आइए। उनको अपने आप को आज़ाद कीजिए, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है परमेश्वर ने आपको स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया। इन बंधनों में अपने जीवन को ना बिताएं। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। तो मैं आशा करता हूँ आपने जो सीखा है, निसंदेह आप अपने लोगों को सिखाएंगे कि पितर पक्ष का हिस्सा होना ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। हो सकता मैं ना देखूँ, आप चुप कर लेंगे, चुपचाप कर लेंगे, मैं नहीं देखूँगा, कोई बात नहीं, मैं नहीं देखूँगा। लेकिन बाइबल में लिखा परमेश्वर आपको देख रहा है, परमेश्वर आपको देख रहा है, आपकी एक एक एक्टिविटीज़ में उसकी नज़र है। आमेन, आमेन। तो आपने क्या करना है, इसका हिस्सा परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। पहले हमारे घर में भी पितर पक्ष होता था,
मटन बनता था सारा दिन, शाम को 4 बजे खाना मिलता था। मटन भी बन रहा है, चिकन भी बन रहा है। अरे दादाजी मछली खाते थे, मछली भी बन रहा है। चिंगड़ियों बना लो थोड़ा सा, चिंगड़ी भी बन रहा है, गुलगुला बन रहा है, पुआ बन रहा है, पूड़ी बन रहा है। अरे कितना खाओगे भाई, मर गए हो, खत्म करो इसको, खत्म करो, हो गया। गरीब को खिला दो, किसी गरीब को खिला दो, किसी भूखे को दे दो। हमें ऐसी परंपराओं से, ऐसी व्यवस्था से बाहर आना, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बचाया है। बार बार हमें पाप का, बुराई का हिस्सा नहीं होना है। आमीन, आमीन। मैं आशा करता हूँ आप ऐसा करेंगे। जो लोग करेंगे जोर से बोले हालेलुया, और जो लोग पीतर पक करेंगे वो भी बोले हालेलुया। कोई नहीं करेगा, करेंगे, हमको पता है, हमको पता आप करेंगे। कितने लोग करेंगे पीतर पक? कहा बोले भैया मेरा तो सास मानी नहीं, बोली सबका खाना बनाने पड़ेगा। है बबीता बहन? कहा बोले भैया मेरी सास बहुत डेंजर है। ऐसा नहीं करना है। हमें व्यर्थ की बातों से अपने जीवन को दूर रखना है। हमारे जीवन को प्रभु ने क्या किया है? पवित्र ठहराया है, और हमको पवित्र रहना है। आमीन, आमीन, हालेलुया।